Welcome student, today I will teach you a story that will improve your word vocabulary and reading skills. Let's start. तानसेन। बच्चों, तानसेन का नाम आपने सुना होगा। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और बहुत ही प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। आज हम इनकी स्टोरी आपको सुनाने वाले हैं। यू मे हैव हियर्ड द नेम ऑफ तानसेन। तुमने जो है, यू मतलब तुम, मे हो सकता है, हैव मतलब हैव हियर्ड, तुम सुन चुके होगे द नेम ऑफ तानसेन, तानसेन का नाम। तुम पहले ही नाम किसका सुन चुके होगे? तानसेन का। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे महान। देखिए, ग्रेट मतलब महान, ग्रेटर मतलब उससे महान, और ग्रेटेस्ट मतलब सबसे महान। म्यूजिशियन मतलब संगीतज्ञ। बच्चों, अपने नोटबुक में म्यूजिशियन वर्ड जरूर लिखना। आवर कंट्री, हमारे देश के, हैज़ प्रोड्यूस्ड, जो प्रोड्यूस्ड हुए हैं, यानी कि हमारे देश में अब तक जितने संगीतज्ञ प्रोड्यूस्ड किए हैं उनमें सबसे महान संगीतज्ञ जो थे उनका नाम तानसेन था। अ सिंगर कोल्ड मुकुंदन मिश्रा, एक गायक जिन्हें मुकुंदन मिश्रा कहा जाता था, एंड हिज वाइफ, उनकी बीवी, लिव्ड इन बेहट नियर ग्वालियर। लिव्ड मतलब रहती थी, नियर मतलब पास में, बेहट, बेहट एक गांव है वहां ग्वालियर के पास, वहां पर रहती थी। तानसेन वॉज दियर ओनली चाइल्ड, तानसेन उनका अकेला बच्चा था, यानी कि मुकुंदन मिश्रा उनके बीवी के एक ही बच्चा था जिसका नाम तानसेन था। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट की ही वॉज अ नोटी चाइल्ड, वह एक शरारती बच्चा था। बच्चों, नोटी, नोटी मतलब शरारती। ऑफन, अक्सर या प्राय। बच्चों, इस ऑफन वर्ड को भी आप अपने जो है नोटबुक में लिख लेंगे। अक्सर। ही रन अवे, वह दौड़कर दूर चला जाता था, टू प्ले, खेलने के लिए। इन द फॉरेस्ट, जंगल में, वह जंगल में खेलने के लिए चला जाता था। बच्चों, फॉरेस्ट जंगल को कहते हैं। जंगल को और किस वर्ड से भी इंग्लिश में लिखा जाता है, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएंगे। एंड सून, जल्द ही। लर्न टू इमीडिएट, लर्न मतलब सीख गया था। टू इमीडिएट मतलब नकल उतारना, नकल करना। ये भी बच्चों, इमीडिएट मतलब नकल करना, ये भी आप अपने नोटबुक में लिखेंगे परफेक्टली, पूरी अच्छे से। द कॉल्स ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों की बोली, एंड एनिमल्स, जानवरों की बोली, यानी कि वो चिड़ियों की बोली और एनिमलों की बोली की नकल उतारना सीख गया था। अ फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास, ए फेमस, फेमस मतलब प्रसिद्ध, सिंगर मतलब गायक, नेम्ड था स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास वाज वंस, एक बार, ट्रेवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट, ट्रेवलिंग मतलब यात्रा कर रहे थे, थ्रू मतलब के द्वारा, फॉरेस्ट मतलब जंगल, जंगल के जरिए, यानी कि जंगल से होकर यात्रा कर रहे थे। विद हिज डिसाइपल्स, अपने चेलों के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ। डिसाइपल बच्चों चेले या स्टूडेंट। टायर्ड, थक गए। द ग्रुप सेटल्ड, जो ग्रुप था वो सेटल हुआ। डाउन टू रेस्ट, आराम करने के लिए। इन अ शेडी ग्रोव, शेडी मतलब छायादार, ग्रोव मतलब बगीचे में, यानी कि जब वो थक गए जंगल में तो उन्होंने छायादार बगीचे में सेटल हुए, बैठे। तानसेन सो दैम, तानसेन उन्हें देख रहा था। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, अजनबी जंगल में। स्ट्रेंजर मतलब बच्चों अजनबी। इन द फॉरेस्ट जंगल में। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा। इट विल बी फन टू फ्राइटन दैम, इट विल बी फन, ये मजाकिया होगा, मजा होगा। टू फ्राइटन, डराना, दैम मतलब उनको, उनको डराना, मजाकिया होगा। ही हिड बिहाइंड अ ट्री, ही हिड, उसने छिपा लिया, बिहाइंड मतलब पीछे, ए ट्री एक पेड़ के, एंड रोड, रोड मतलब शेर की तरह दहाड़ना, लाइक अ टाइगर, टाइगर की, यानी कि वो टाइगर की तरह दहाड़ा। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स, छोटा ग्रुप जो ट्रेवलर्स का था, स्कैटर्ड, स्कैटर्ड इन फियर, स्कैर्ड मतलब तितर बितर होना, इन फियर डर से, डर से भागने लगा या भागने की कोशिश करने लगा। बट स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास कॉल्ड देम, उनको पुकारा, टुगेदर एक साथ किया। डोंट बी अफेयर्ड, डरो मत। ही सेड, उसने कहा, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, जो बाघ होते हैं ये हमेशा खतरनाक नहीं होते। लेट अस लुक फॉर दिस वन, और आओ इसको देखें, इस वाले बाघ को देखें जो ये दहाड़ रहा था। सडनली, अचानक, वन ऑफ हिज मैन, उनमें से एक आदमी, सॉ देखता है, अ स्मॉल बॉय, एक छोटे लड़के को, हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री, छिपे हुए पेड़ के पीछे। देयर आर नो टाइगर्स हियर, यहाँ कोई बाघ नहीं है मास्टर। ही सेड, उसने कहा, ओनली दिस नोटी बॉय, केवल ये तो एक शरारती बच्चा है।
स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश दैम। पनिश मतलब बच्चों सजा देना। स्वामी हरिदास ने उस बच्चे को कोई सजा नहीं दी। ही वेंट टू तानसेन हाउ फादर्स। ही वेंट वे गए, गो वेंट गोन ये वर्ब की तीनों फॉर्म है। ही वेंट वह गए, टू तानसेन्स फादर्स तानसेन के फादर के पास, एंड सैड और कहा, योर सन इज़ वेरी नोटी तुम्हारा जो बेटा है बहुत शरारती है। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड ये बहुत ही हुनरमंद है। टैलेंटेड मतलब बच्चों हुनरमंद होना। आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई कैन मेक दैम अ गुड सिंगर, मेक हिम अ गुड सिंगर। मैं सोचता हूँ कि मैं इसे एक अच्छा संगीतज्ञ बना सकता हूँ, गाने वाला बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 years ओल्ड। तानसेन 10 साल का था। वैन ही वेंट अवे विद स्वामी हरिदास जब वह, वैन मतलब जब, ही वेंट वह चला गया, अवे मतलब दूर, विद द स्वामी हरिदास हरिदास के साथ। ही लिव्ड विद हिम वह उनके साथ रहने लगा। ही ही लिव्ड विद हिम उनके साथ रहने लगा फॉर 11 years 11 साल। लर्निंग म्यूजिक संगीत सीखता रहा। एंड बिकम अ ग्रेट सिंगर बिकेम मतलब बन गया, अ ग्रेट सिंगर महान संगीतज्ञ। एट अबाउट दिस टाइम उसी समय या उसी दौरान, हिज पेरेंट्स डाई उसके माता पिता की मृत्यु होगी। मतलब जिस दौर में वो 11 साल वहाँ अपने गुरु हरिदास जी के साथ रहा तब तक उसकी मृत्यु होगी उनके डैडी की। मुकंदन मिश्रास डाइंग विश मरते समय मुकद्दम मिश्रा की एक इच्छा थी, वाज दैट कि तानसेन शुड विजिट तानसेन को विजिट करनी चाहिए मोहम्मद गोस ऑफ ग्वालियर ग्वालियर के मोहम्मद गोस के यहाँ। मोहम्मद गोस वाज अ होली मैन मोहम्मद गोस जो थे वो एक पवित्र आदमी थे यानी कि साधु थे या ऋषि थे। मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड मुकंदन मिश्रा जो थे वो उनके भक्त थे। डिवोटेड मतलब भक्त टू हिम उनके, यानी कि मुकद्दम मिश्रा जो मोहम्मद गोस के क्या थे, भक्त थे। बच्चों डिवोटेड मतलब भक्त होना। आप इसको जो है याद रखना। एंड ऑफन अक्सर विजिटेड हिम और उनके पास जाया करते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर वाइल जिस दौरान लिविंग ग्वालियर ग्वालियर में रहते थे, विद मोहम्मद गोस के पास जा। तानसेन वॉज ऑफन अक्सर तानसेन टेकन टू कोर्ट जाया करते थे, ऑफ रानी मृगनैनी के, हु वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन हिरसेल्फ। जो हु मतलब यहाँ जो के लिए, वाज मतलब थी, ग्रेट मतलब महान, म्यूजिशियन मतलब संगीतज्ञ, हर सेल्फ यानी कि खुद से एक महान संगीतज्ञ थी। देयर वहाँ ही मेट वह मिले, एंड मैरिड शादी की, वन ऑफ द लेडीज एक लेडीज से, ऑफ द कोर्ट की, यानी कि दरबार में एक औरत थी उससे उन्होंने शादी की। हर नेम वाज हुसैनी जिसका नाम हुसैनी था। हुसैनी ऑल्सो बिकम स्वामी हरिदास डिसाइपल हुसैनी भी स्वामी हरिदास की शिष्या बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन तानसेन के और हुसैनी के 5 बच्चे थे। हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल जो सारे के सारे बहुत ज़्यादा म्यूजिकल थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम तानसेन उसी दौरान उसी समय में बिकम वेरी फेमस बहुत प्रसिद्ध हो गया। समटाइम्स कभी कभी, ही सेंग बिफोर एम्परर अकबर उसने बादशाह अकबर के सामने गाया। हु वॉज सो इम्प्रेस्ड वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, बाई हिम उनसे, दैट ही इंटरेस्टेड तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट और वो उन्होंने इंसिस्टेड मतलब जिद की तानसेन से कि वो उनका कोर्ट या दरबार ज्वाइन करें। बच्चों इंसिस्टेड भी आप जो अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट तानसेन अकबर के दरबार में गए इन 1556 में, एंड सून बेगम और जल्द ही बन गए, आ ग्रेट फेवरेट ऑफ एम्परर ग्रेट मतलब महान, फेवरेट मतलब पसंदीदा, ऑफ एम्परर सम्राट के पसंदीदा बन गए। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग अकबर बुलाता रहता था तानसेन को गाने के लिए, एट एनी टाइम किसी भी समय, ड्यूरिंग द डे दिन में, और नाइट रात में। क्वाइट ऑफन अक्सर, ही वुड जस्ट वॉक अक्सर वो जो कभी कभी, ही वुड जस्ट वॉक खुद जाया करता था, इनटू तानसेन्स हाउस तानसेन के घर, टू हियर हिम उसे सुनने के लिए, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास उसके अभ्यास को। ही ऑल्सो गिव हिम मैनी प्रेजेंट ही ऑल्सो उसने भी, गिव मतलब दिए थे, हिम मतलब उसे, मैनी प्रेजेंट मतलब बहुत सारे तोहफे, यानी बादशाह अकबर ने उन्हें बहुत सारे तोहफे दिए थे। सम ऑफ द कोर्टियर्स कुछ दरबारी, बिकेम जेलियस ऑफ तानसेन तानसेन से जलने लगे।
वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट, वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रूइंड, यानी कि तब तक हम आराम नहीं करेंगे, कभी आराम नहीं करेंगे जब तक तानसेन को बर्बाद नहीं कर देते या हटा देते। दे डिक्लेयर्ड, उन्होंने फैसला किया, वन ऑफ द कोर्टियर्स, दरबारियों ने। शौकत मियाँ हैड ए ब्राइट आइडिया, शौकत मियाँ को एक बहुत ब्राइट आइडिया आया। लेट अस मेक हिम सिंग, उनसे गवाएं राग दीपक, राग दीपक ही सेड, उसने कहा उनसे राग दीपक गवाएं। हाउ विल दैट हेल्प अस, ये हमारी कैसे मदद कर सकता है। आस्क अनदर मैन, दूसरे आदमी ने पूछा। इफ राग दीपक इज प्रॉपरली संग, यदि राग दीपक को प्रॉपरली सही प्रकार से गाया जाए, इट मेक्स द एयर सो हॉट, ये हवा को बहुत गर्म कर देगा। दैट जो सिंगर इज बर्न्ड टू एसिस, गायक जलकर राख हो जाएगा। बर्न्ड मतलब जलकर, एसिस मतलब राख में बदल जाएगा। तानसेन इज वेरी गुड सिंगर, तानसेन एक बहुत अच्छा गायक है। इफ, अगर, ही सिंग राग दीपक, अगर वो राग दीपक गाता, ही विल डाई, वो मर जाएगा। एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम, और हम उससे छुटकारा पा लेंगे। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर, शौकत मियाँ अकबर के पास गए। एंड सेड, और कहा, वी डोंट थिंक, हम नहीं सोचते, तानसेन इज अ ग्रेट सिंगर, तानसेन एक महान गायक है। लेट अस टेस्ट हिम, हम उसका एक टेस्ट लेते हैं। टेल हिम टू सिंग, उससे कहो राग दीपक, कि वो राग दीपक गाए। ओनली द ग्रेटेस्ट, केवल महान सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, इसे सही प्रकार गा सकते हैं, यानी कि जो ये राग दीपक है इसे केवल महान गायक ही गा सकते हैं। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, ही कैन सिंग इट, वह उसे गा सकता है। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन कुछ भी गा सकता है। अकबर सेड, अकबर ने कहा, अकबर सेड, तानसेन वॉज अफेयर्ड, तानसेन डर गया। बट कुड नॉट डिसओबे, लेकिन मना नहीं कर सका द किंग, राजा को। वेरी वेल, ठीक है माई लॉर्ड, महाराज। ही सेड, उसने कहा, बट गिव मी टाइम, मुझे समय दो। टू प्रिपेयर माई सेल्फ, अपने आप को तैयार करने के लिए। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर गया। ही हैड नेवर बीन मोर डाउन कास्ट एंड अनहैप्पी, ही हैड नेवर मोर, वो कभी इतना डाउन कास्ट नहीं रहा और अनहैप्पी ना खुश रहा। आई कैन सिंग द राग, मैं राग गा सकता हूँ। ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी से कहा। बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, जो गर्मी होगी ना केवल लैम्प को जलाएगी, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एस, वह मुझे आग में बदल देगी, यानी कि ना केवल वो आग जलेगी बल्कि वो मुझे ही राख में बदल देगी। देन, तब, ही हैड एन आइडिया, उसे एक विचार आया। इफ समवन सिंग, अगर कोई गाए राग मेघ, एट द सेम टाइम, उसी समय, एंड सिंग्स इट प्रॉपरली, और सही से गाए, इट विल ब्रिंग रेन, उससे वर्षा होने लगेगी। परहैप्स, शायद, आवर डॉटर, हमारी बेटी, सरस्वती एंड हर फ्रेंड्स, सरस्वती और उसकी दोस्त रूपवती, कुड डू इट, ऐसा कर सकते। ही सेड, उसने कहा। ही थॉट द टू गर्ल्स, ही टॉट, उसने सिखाया, द टू गर्ल्स, दो लड़कियों को, टू सिंग राग मेघ, राग मेघ। दे प्रैक्टिसड, उन्होंने अभ्यास किया, नाइट एंड डे, दिन रात, फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह तक दिन रात अभ्यास किया। तानसेन टोल्ड देम, तानसेन ने उनसे कहा, यू मस्ट वेट, तुम्हें इंतजार करना, टिल द लैम्प्स, लैम्प के जलने का, स्टार्ट बर्निंग, बर्निंग होने तक, एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, तभी तुम गाने लगना, यानी कि जैसे ही लैम्प जलते तभी तुम राग मेघ शुरू कर देना। द लेजेंड गोज, लेजेंड मतलब महान, गोज जाते हैं, दैट ऑन द अपॉइंटेड डे, जिस दिन अपॉइंटेड डे था वहां पर जाते हैं। द होल टाउन, पूरा का पूरा कस्बा, असेंबल्ड, एक जगह इकट्ठा हो गया। बच्चों, असेंबल्ड मतलब इकट्ठा होना, इकट्ठा करना, वहां टू हियर तानसेन, तानसेन को सुनने के लिए। सिंग राग दीपक, राग दीपक सुनने के लिए। असेंबल्ड बच्चों अपनी नोटबुक में आप लिख लेंगे। वैन, जब, ही बिगेन टू सिंग, जब उसने गाना शुरू किया। द एयर बिकम वार्म, हवा गर्म होने लगी। सून, जल्द ही, पीपल इन द ऑडियंस, ऑडियंस के जो लोग थे, वर बाथड इन परस्पिरेशंस, पसीने में नहा गए। बाथड मतलब नहाना। द लीव्स ऑन द ट्री, पेड़ की पत्तियां, ड्राइड, सूख गई। अप एंड
अप एंड फेल टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर गिर गई। एज द म्यूजिक कंटिन्यूड, संगीत लगातार चलता रहा। बर्ड फेल डाइड, चिड़िया मर गई। बिकम ऑफ द हीट, गर्मी से। एंड वाटर इन द रिवर्स बिगिन, और नदियों का पानी शुरू हो गया बॉइल, उबलना। प्यूपिल क्राइड, लोग चिल्लाने लगे। आउट इन टेरर, दहशत में। एज फ्लेम्स शूट अप, जो लपटें थी वो जलने लगी। आउट ऑफ नाउ वेयर, हर जगह पर। लाइटेड द लैम्प, लैम्प जलने लगे। एट वंस, तभी, तो उसी समय। सरस्वती एंड रूपति बिगिन टू सिंग, गाना शुरू कर दिया। राग मेघ। द स्काई क्लाउडेड, आसमान बादलों से भर गया। ओवर एंड द रेन केम डाउन, और बारिश होने लगी। तानसेन वॉज सेव्ड, तानसेन बच गया। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल, ये जो कहानी थी कि बीमार हो गया। आफ्टर दिस, इसके बाद। एंड अकबर वॉज सॉरी, अकबर ने माफ़ी मांगी। दैट की ही हैड कोज्ड, वह कारण बना। हिम मतलब उसके, यानी कि अकबर ने उससे माफ़ी मांगी कि वो उसकी बीमारी का कारण बना। सो मच सफरिंग, जिससे वो इतना बीमार हुआ। ही पनिश्ड तानसेन एनिमीज, ही पनिश्ड, उसने सजा दी तानसेन के दुश्मनों को। वैन तानसेन गोट वेल, जब तानसेन अच्छा हो गया। द इंटायर सिटी रिजॉइस्ड, पूरा का पूरा शहर उत्साह मनाने लगा। रिजॉइस्ड भी आप लिख लेना, प्रसन्न होना। तानसेन रिमेंड अकबर्स कोर्ट, तानसेन अकबर के दरबार में रहा। सिंगर्स के तौर पर टिल 1855, 1585 तक। वैन ही डाइड, जब वो मरा। ही कंपोज्ड सेवरल न्यू राग्स, कंपोज्ड मतलब रचना की, बनाए। सेवरल मतलब कई सारे। राग, नए रागों को। तानसेन टॉम, तानसेन की जो गुंबद है या कब्र है, मकबरा है। इज इन ग्वालियर, ग्वालियर में है। इट इज प्लेस, ये जगह है। ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन, संगीतज्ञों के लिए तीर्थ यात्रा का स्थान, यानी कि जो संगीतज्ञ हैं, जो संगीत को पसंद करते हैं, वो उनके लिए बहुत ही फेमस स्थान है। बच्चों, मैं इसी तरह की वीडियो और कंटेंट आपके लिए लेकर आता हूँ। ये वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा और आपको सीख मिलेगी कि प्रैक्टिस किस तरीके से बेहतरीन होती है और आपका टैलेंट बहुत लोगों के काम आता है। आप बहुत लोगों को कुछ अपने टैलेंट से कर सकते हैं। मिलेंगे बच्चों नए टॉपिक पर, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।